हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो राजनीति की इस सीरीज़ में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अभी हम पढ़ रहे थे भूगोल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और इसी के साथ हमने राजनीति जो कि आपकी यूनिट नंबर 19 में है, जो आपकी यूनिट 19 में राजनीति है। अब हम राजनीति के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यू को कवर करेंगे, और राजनीति की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। अभी हमारे 2 वीडियोस आ चुके हैं। ये आज का हमारा तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। इससे पहले पॉलिटी के 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, और दूसरी प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी के अभी तक के 12 लेक्चर मिल जाएंगे। तो पॉलिटी की इस सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान। हम भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, और हमारी जो वर्ग 3 की शिक्षक चयन परीक्षा है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया? भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया? आप लोगों को ये याद रखना है कि लागू पूछा गया है या स्वीकार। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में 2 तरीके से आ सकता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लागू होने का पूछा गया है या स्वीकार करने का पूछा गया है। तो स्वीकार वाली डेट अलग है और लागू वाली डेट अलग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान क्या किया गया? लागू किया गया। फैक्ट देखिए इससे रिलेटेड। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। और ये दिन हमने क्यों चुना? 26 जनवरी की डेट को ही हमने क्यों चुना? संविधान को लागू करने के लिए हमने 26 जनवरी की डेट इसलिए चुनी क्योंकि 1930 में स्वतंत्रता से पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस टाइम 1930 में 26 जनवरी के दिन ही पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं इनके द्वारा 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। इसीलिए संविधान कंप्लीट होने के बाद इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को इसे स्वीकार किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण डेट है आपकी 26 नवंबर 1949। पहले इसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो भारत के संविधान को बनाने का जो ड्राफ्ट था ये किसने तैयार किया? पूरी जो रूपरेखा है कि हमारे भारत का संविधान कैसा होगा, किस देश से हमें कौन सी चीज़ लेनी है, मौलिक अधिकार हम कहाँ से लेंगे, और कर्तव्यों को कहाँ से लेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लेंगे। तो ये जो पूरी रूपरेखा है, संविधान को बनाने की जो रूपरेखा है, जो पूरा ड्राफ्ट बनाया गया, तो ये किसके नेतृत्व में बनाया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रूपरेखा बनाई थी। तो फैक्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो संविधान को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी ड्राफ्ट करने के लिए, संविधान के ड्राफ्ट के लिए जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है, तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। जो संविधान को बनाने की समिति थी कि संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, कौन से देश से हमें कौन सी चीज़ लेनी है, तो जो कमेटी बनी थी उसमें कितने सदस्य थे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे विश्व में हमारे भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? जो संविधान सभा बनी थी तो वो किस योजना के अंतर्गत बनी थी? तो ये है आपकी कैबिनेट मिशन योजना। ये योजना थी कैबिनेट मिशन योजना, इसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। और ये कैबिनेट मिशन कौन से वर्ष में आई थी? 1946 में। स्वतंत्रता के पहले ही संविधान सभा का गठन किया जा चुका था। इसमें कुल 389 सदस्य चुने गए थे। कितने सदस्य थे इसमें? 389। स्वतंत्रता के बाद इसका आकार घटाकर 299 सदस्य रह गया। प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया गया। भारत के जितने भी प्रांत थे सभी प्रांत में से प्रमुखों को लिया गया। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार किया। तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है कि हमारा संविधान है, इसको बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारे भारत के संविधान को कंप्लीट होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बढ़ते क्रम में आप इसको याद रखिए, 2 11 18 ऐसे याद रखना, 2 11 18। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संविधान की उद्देशिका को इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द के संशोधन द्वारा जोड़े गए। हमारा संविधान जब कंप्लीट हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरे देश में लागू किया गया, तो उसके बाद भी संविधान में कुछ चीज़ों को जोड़ा गया, तो वो सब संशोधन के माध्यम से किया गया। तो 2 शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी है और दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द। तो बताना है ये किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो 42वां संशोधन हुआ था संविधान में। 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। और ये संशोधन कौन से वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार दे सकते हैं। कई एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। साथ ही राष्ट्रीय एकता शब्द भी जोड़ा गया, इसे मिनी संविधान कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मिनी संविधान। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान बोलते हैं? तो आंसर आपका 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे आपातकाल के दौरान यह संशोधन लागू किया गया था। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि हमारे देश में आपातकाल कब लगाया गया था, आपको वो डेट बतानी है। संविधान की उद्देशिका को किस आधार पर संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? तो इसका आंसर है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। जब केशवानंद भारती और केरल राज्य का मामला आया था, तभी उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया, जो प्रियम्बल है। फैक्ट देखिए, यह फैसला 1973 में आया गया। केशवानंद भारती का फैसला कब आया था? 1973। सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उद्देशिका संविधान का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उद्देशिका को संविधान के आधारभूत ढांचे को बदलने के लिए संशोधित नहीं किया जा सकता। इस मामले में मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो 1973 के फैसले से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो हमारी संविधान सभा है, इसकी पहली बैठक कब की गई थी? तो वो की गई थी 9 दिसंबर 1946, 1946। स्वतंत्रता के पहले ही संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? स्थायी थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही देश रत्न की उपाधि दी गई। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग किस देश से प्रभावित है? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये है आपका, इसका आंसर है ब्रिटेन। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग कहाँ से प्रभावित है? ब्रिटेन से प्रभावित है। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो संसद है, संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। और जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था भी ब्रिटेन से है। तो जो हमारे देश में प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था, ये भी कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। लोकसभा और राज्यसभा की संरचना भी इसी से प्रभावित है। संसद के कौन से सदन हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान की लचीलेपन को भी ब्रिटिश परंपरा से ही लिया गया है। संविधान कैसा है? लचीला है। समय के साथ और ज़रूरतों के अनुसार इसमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में हैं? जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाग 3 में। जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं आपके भाग नंबर 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं? 12 से 35 तक हैं। जो आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार हैं। इनकी संख्या मूल रूप से कितनी थी? 7 थी और वर्तमान में 6 हैं। जब संविधान बना तो ये 7 थे और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है, पहले संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया था? मूल अधिकार में रखा गया था, लेकिन बाद में संशोधन हुआ। कौन सा संशोधन? 44वें संशोधन 1948 से इसे हटा दिया गया। तो जब हमारे भारत का संविधान बना था तो उस टाइम पर मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में कितनी हो गई? 6 हो गई। कैसे हुई? क्योंकि 1978 में 44वां संशोधन किया, जिससे संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें संविधान की आत्मा कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, हमारे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने मौलिक अधिकारों को क्या कहा? ये संविधान की आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है? आर्टिकल बताना है आपको कि वो कौन सा आर्टिकल है। तो इसका आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 32। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 32।
अनुच्छेद 32 नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 32। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। आर्टिकल 32 जो आर्टिकल 32 है, इसी को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। ये कैसे याद रखोगे? 3 को आप ऐसे बना दोगे तो ये कैसा बन गया? हृदय जैसा बन गया। तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताया, आर्टिकल 32 को। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। रिट हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कुछ हमें अधिकार मिले हैं तो साथ ही साथ हमारे जो नागरिक हैं देश के, सभी नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी हैं हमारे देश के प्रति और अन्य नागरिकों के प्रति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट देख लीजिए इससे रिलेटेड। मूल रूप से 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए। मूल रूप से जब कितने संविधान थे? स्टार्टिंग में तो नहीं थे। हमने जब संविधान में संशोधन किया, 42वां संविधान संशोधन, इसी को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी के टाइम पर। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। तो उस टाइम पर कितने मौलिक अधिकार थे? 10। फिर एक और संशोधन किया हमने, 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में। कौन सा संशोधन? 86वें नंबर का संशोधन में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया? इसको आर्टिकल 51A में ऐड किया गया। ये नागरिकों के नैतिक दायित्व को दर्शाते हैं। और इसमें क्या जोड़ा गया? नागरिकों के नैतिक दायित्व को। 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और इसको आर्टिकल 51A में रखा गया, जिसमें नागरिकों के क्या नैतिक दायित्व होंगे इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीति निदेशक तत्व DPSP बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। करेक्ट ऑप्शन बी। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। कौन से भाग में है? 4 में है। और 36 से 51 तक ये वर्णित है। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा देते हैं। तो नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार कोई भी कल्याणकारी कार्य कर सकती है। न्यायालय में इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इनको किस देश से लिया गया है, तो इनको लिया गया है आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 368। कौन सा अनुच्छेद है? 368। इसके माध्यम से क्या होता है? संविधान में संशोधन की शक्ति, जो हमारी संसद है, संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो हमारी संसद है, संसद हमारे संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। और ये कौन से आर्टिकल में वर्णित है? तो ये है आर्टिकल 368, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। जो हमारी संसद है वो हमारे संविधान में समय के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। और ये शक्ति संविधान को कहाँ, संसद को प्राप्त है? आर्टिकल 368 से। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14, भारतीय संविधान को लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है क्योंकि कुछ भाग सरलता से बदलते हैं और कुछ कठिनाई से। हमारा जो भारतीय संविधान है लचीला भी है और कठोर भी है। इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में ये कैसा है? कठिन भी है। साधारण कानून की तरह कुछ प्रावधान बदले जा सकते हैं। तो हमारे संविधान में समय के अनुसार या ज़रूरतों के अनुसार जैसी कंडीशन है तो
कुछ प्रावधान को, कुछ प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार के बहुमत होते हैं जो कि हम अगले चैप्टर्स में कवर करेंगे। कुछ प्रावधानों के लिए राज्य की आधी विधानसभा की मंजूरी है। ब्रिटेन का संविधान पूरी तरह लचीला है, अमेरिका का कठोर। लेकिन हमारे भारत का कैसा है? कठोर भी है और लचीला भी। 15 देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 नहीं, 15 अगस्त से पहले हमने कब फहराया था सबसे पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947। 5 स्टार क्वेश्चन, ये है आपका 5 स्टार क्वेश्चन। कितने स्टार हो गए? 3, 4, 5। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को, जो हमारी संविधान सभा थी, उसने राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता से पहले ही फहराया था। कब फहराया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को अपनाया। इसमें अशोक चक्र को शामिल किया। कमेंट सेक्शन में बताइए, जो हमारा अशोक चक्र है इसमें कितनी तीलियां होती हैं? ये जो चक्र है बीच में, तिरंगे में नीले कलर से बीच में चक्र बना होता है, इसमें आपको तीलियों की संख्या बतानी है, कितनी तीलियां हैं। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। 3:2 इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि इसको डिजाइन किसने किया था? तिरंगे का डिजाइन ये पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब स्वीकार किया गया? तो ये है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। संविधान लागू होने से 2 दिन पहले, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था? राष्ट्रीय गान जन गण मन को स्वीकार किया। और जन गण मन को किसने, मतलब जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है, इसकी रचना किसने की? तो इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसे पहली बार 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। जनगण मन को सबसे पहले कब गाया गया? जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1911 में, उस टाइम पे इसको गाया गया था। और इसको गाने में कितना टाइम लगता है? 22 सेकेंड। और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, याद रखना। राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, जिसको किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। कमेंट सेक्शन में बताइए, वंदे मातरम की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई? जब संविधान को बनाया गया था, उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनली संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? सो करेक्ट ऑप्शन इज अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी और संस्कृत। संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्तलिखित है। एक सेकेंड, अंग्रेजी और संस्कृत क्यों लिखा है? इसका आंसर 17 का ए। इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, अभी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की थी? जो प्रियम्बल का प्रस्ताव है संविधान में, तो ये किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर नहीं, सॉरी, पंडित लगता है इनके आगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। संविधान में उद्देश्य का होनी चाहिए, ये प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार को कौन से देश से लिया गया? तो ये हमने लिया है अमेरिका से। मौलिक अधिकार कैसे याद रखना? आ से अधिकार और आ से अमेरिका। तो अमेरिका से हमने लिए हैं मौलिक अधिकार। आ से अधिकार, आ से अमेरिका, आ से अधिकार, आ से अमेरिका।
मौलिक अधिकार भारत ने अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिया। अमेरिका संविधान में मौलिक अधिकार किस नाम से हैं? ये हैं आपके बिल ऑफ राइट्स। भारत में ये अनुच्छेद 12 से 35 वर्णित हैं। तो आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक क्या है हमारे मौलिक अधिकार, और ये हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से। अमेरिका, आ से अधिकार, आ से अमेरिका, ट्रिक है आपकी आ। इसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल हैं। तो आपको पता ही है हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में पहले कितने अधिकार थे? 7, फिर कितने बचे? 6, और जो संपत्ति का अधिकार है उसको बाद में हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, नीति निदेशक तत्वों को किस प्रकार का अधिकार कहा गया? जो नीति निदेशक तत्व हैं ये किस प्रकार के अधिकार हैं? तो ये हैं आपके नैतिक अधिकार, इनको नैतिक अधिकार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ। याद रखना हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो क्या है? अशोक स्तंभ। और इसको हमने कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950। जब हमारे भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। उसी दिन हमने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसे स्वीकार किया? अशोक स्तंभ को। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें 4 से हैं परंतु केवल दिखाई कितने देते हैं? 3 दिखाई देते हैं, अगल बगल का और सामने का, पीछे वाला दिखाई नहीं देता है। इसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। लोगों को 3 प्रकार के न्याय मिलने चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो ये न्याय के 3 प्रकार हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा की आखिरी बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पहली बैठक कब हुई थी। अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि पहली बैठक कब हुई थी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। रिवाइज करते रहिए, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को हमारा संविधान, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय गान को भी गाया गया, और इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। इसके बाद संविधान सभा भंग होकर संसद में परिवर्तित हो गई। 26 जनवरी के बाद संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये है आपका संबंधित है जम्मू और कश्मीर से, ऑप्शन सी। जो आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, लेकिन ये कैसा प्रावधान था? अस्थायी था, ये कोई परमानेंट प्रावधान नहीं था। अभी 5 अगस्त 2019 को इसे क्या कर दिया गया है? निरस्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है जम्मू कश्मीर को, क्योंकि एक विशेष दर्जा मिला था और इसको हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसको 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया गया है। विशेष दर्जा क्या था? विशेष दर्जे में ये था कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग से संविधान था। अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। 42 में संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कहलाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कब आया था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे।
ये हुआ था 1976 में। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसमें जोड़े गए। इम्पॉर्टेंट है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए, तो जो 42वां संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसी में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में ऐड किए गए। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जोड़ा गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, बाद में एक और जोड़ा गया तो अभी कितने हैं? 11 हैं। मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक बदलाव किए गए थे। मिनी संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब ये संशोधन हुआ था तो हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, प्रावधान ऐड हुए थे। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित है? तो ये है आपका केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन सी। और केशवानंद का केस आया था कब? 1973। इसमें कहा गया कि संसद संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता, और संसद के पास संविधान में परिवर्तन करने की शक्ति, संशोधन करने की शक्ति कौन से आर्टिकल से है? तो वो है आर्टिकल 368। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार किस संशोधन से हटाया गया? कौन सा संशोधन है जिससे मौलिक अधिकार मतलब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में से हटाया गया? प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो ये संशोधन कौन सा था? ये था 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, इससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति का अधिकार इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यह केवल एक कानूनी अधिकार है और आर्टिकल 300A में वर्णित है। पहले था आपका मूल अधिकार, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और इसको एक कानूनी अधिकार बताया गया। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 21वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, और 22वीं भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली ये जोड़ी गई थी सन 2003 में। हिंदी राजभाषा है, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 29, संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है? संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो सर्वोच्च सदन किसे कहा गया है? तो ये बोला जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और इसे ही राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्यों की परिषद किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो 12 सदस्यों को क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से सदन को भंग नहीं किया जा सकता, केवल आंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये है आपकी राज्यसभा। लोकसभा को हर 5 साल में भंग किया जा सकता है इसमें, लेकिन राज्यसभा को नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संविधान दिवस कौन सा है? मतलब हम किस दिन संविधान दिवस मनाते हैं? तो ये है आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर को, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र की नींव का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था और पूर्णतः इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950।
तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। और यदि आपको ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना है तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई है। हिस्ट्री की भी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है और उसमें वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से अपने हर सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है। और जिसे हमारे चैनल से जुड़ना है तो वो लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है और हर वीडियो की जानकारी वहाँ पर दी गई है। यदि आपको चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।